अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, अभी हमें देखना है क्या, पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के बाद क्या हमें पढ़ना है, पॉलिनेशन के बाद हमें पढ़ना क्या, फर्टिलाइजेशन, खास कर क्या, डबल फर्टिलाइजेशन है। तो चलो क्लास 10 का क्या डाला हेडिंग, देखो जी आ रहा पॉलिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनेशन, तुम्हारे एग्जाम में डेफिनेशन आता है, ठीक है। देख पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ये क्या है, एंथर, ये क्या है, एंथर है ना जी, किसका है ये, स्टैमेन का, स्टैमेन मेल पार्ट है, ठीक है। इसी के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन तो बड़ा है ना, एम्ब्रियो सैक, सॉरी पोलन सैक होता है, उसके अंदर पोलन ग्रेन होता है। अगर इसके अंदर पोलन ग्रेन है एंथर के अंदर, ठीक है, तो देखो तो ये क्या है, मान लो किसी फ्लावर में क्या है, या उसी फ्लावर में या कोई और फ्लावर में, ये पार्ट भी तो होता है ना, और ये पार्ट क्या कहलाता है, ये स्टिग्मा, ये क्या है, ये क्या है, ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो होता क्या है, यहाँ से पोलन ग्रैंड का निकलना हो, कहाँ आना, यहाँ पे आना, स्टिग्मा पे आके लैंड कर जाना, हवा से, पानी से, या कोई बर्ड्स या कोई इंसेक्ट लेके आया, क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। तो क्या लिखोगे डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ क्या जी, पोलन ग्रैन, पोलन ग्रैन कहाँ से कहाँ, फ्रॉम, बोलना, एंथर ऑफ स्टेमेन, एंथर ऑफ स्टेमेन टू क्या, स्टिग्मा, स्टिग्मा ऑफ क्या, इसका नाम क्या है, कार्पेल, स्टिग्मा ऑफ कार्पेल, इसको व्हाट, पॉलिनेशन। कोई दिक्कत, देख लो जरा, बात समझ में आ रहा है, ये होता है पॉलिनेशन। अब देख पॉलिनेशन दो तरह का होता है, पहले देखो जी यहाँ पे, बाद में नोट करना, पहले समझ ले पॉलिनेशन, ये दो होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो उतना डिटेल तो नहीं है क्लास 10 में, पर फिर भी है, थोड़ा बहुत है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, मान ले कि देख, मान ले क्या, ये एक प्लांट है, उसमें ना ये फ्लावर है, मान ले फ्लावर है, चल थोड़ा कॉम्प्लेक्स ना दिखाते, सिंपली दिखाते, तुम्हें समझना है, हमें तुम्हें मतलब डिफिनेशन से होना चाहिए। ये फ्लावर है, इस फ्लावर में मेल पार्ट भी है और क्या, फीमेल पार्ट भी है, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कंप्लीट फ्लावर है। तो होता क्या, इसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रैंड का निकलना हो, कहाँ आना, इसी फ्लावर के स्टिग्मा में आ जाना, क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैंड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर एंड सेम प्लांट इज कॉल्ड व्हाट, खत्म बात। तो क्या लिखोगे, ट्रांसफर ऑफ क्या लिखोगे, एंथर, सॉरी एंथर नहीं यार, पोलन ग्रैंड ना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैंड, कहां से कहां, फ्रॉम, फ्रॉम क्या लिखोगे, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ क्या, सेम फ्लावर, इट्स कॉल्ड व्हाट, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या देखो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है, देखो ये, देखो यहाँ पे पूरा क्लास हिला दिया छेक के तुम। मान लो ये फीमेल फ्लावर है, क्या ये फीमेल फ्लावर है, यहाँ मेल फ्लावर है, यानी यहाँ पोलन ग्रैंड होगा। अब मान लो पोलन ग्रैंड यहाँ है, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैंड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर बट क्या, सेम प्लांट है। तो जेनेटिकली जीन के हिसाब से देखा जाए तो सेल्फ है, पर काम के हिसाब से क्या, क्रॉस है, काम। पर भाई मान लो दो हाथ है, इधर इधर है, जितना क्रोमोसोम इसमें उतना किसमें, इसमें, जैसा डीएनए उसमें ऐसा डीएनए का सीक्वेंस उसमें सेम है। तो जीन के हिसाब से क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, और काम के हिसाब से क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसे भी हम लोग सेल्फ में ही रखते हैं, कोई दिक्कत, प्लांट सेम है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या रखोगे, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि दो अलग अलग प्लांट है, देखो ये प्लांट ए, एक प्लांट बी है, जैसे मान लो पपाया, दोनों पपाया ये, ठीक, ये क्या है, पपाया में क्या है, मान लो टॉप में फ्लावर है, ये जो प्लांट है कैसा है, देखो रे, मेल प्लांट ही ब्रांड है,
और ये क्या है? फीमेल प्लांट है। इसमें भी क्या है? फ्लावर है। तो मेल फ्लावर से क्या जाएगा? पॉलन ग्रैंड। किसमें? फीमेल में। देखो फ्लावर भी अलग है, प्लांट भी क्या है? अलग है। तो क्या लिखोगे? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैंड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट। खत्म। समझा कि नहीं? तो क्या लिखोगे? ट्रांसफर ऑफ क्या लिखोगे? पोलन ग्रैंड कहां से? फ्रॉम एंथर टू क्या? स्टिग्मा ऑफ क्या लिखोगे? ऑफ डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट। ऑफ डिफरेंट फ्लावर एंड क्या? डिफरेंट प्लांट। ये क्या कहलाता है? क्रॉस पॉलिनेशन। फ्लावर अलग है मतलब क्या? क्रॉस पॉलिनेशन। असल में दो एक और आता है, असल में आगे चल के पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा। असल में ये वर्ड को हम लोग कहते हैं गैमी, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और ऊगैमस, ऐसा कुछ होता है। सेल पॉलिनेशन भी अलग अलग होता है। क्या क्या वो क्लास 2 में पढ़ना, हटाओ यहाँ जो सिंपल है वो देख लो। ठीक है, चलो लिखो फटाक से जरा। तो कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं ना? बात समझ में आए कि नहीं? चलो लिखो, थोड़ा स्क्रीन पे टाइप कर दो, फोकस आ जाएगा बढ़िया। देखो अब इसके बाद क्या देखना है हमें? पॉलिनेशन करवाता कौन है? क्या करवाना है? क्या देखना है हमें? एजेंट। क्या देखना? एजेंट विनोद। एजेंट ऑफ क्या? पॉलिनेशन। कौन पॉलिनेशन करवाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहेंगे पॉलिनेटर। क्या बोलेंगे? पॉलिनेटर। इसमें क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है इंसेक्ट। इंसेक्ट के द्वारा भी क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। इंसेक्ट फ्लावर में क्यों जाता है? क्योंकि फ्लावर में क्या होता है? खुशबू आती है। फ्लावर में नेक्टर रहता है, फ्लावर में पोलन रहता है, एडिबल पोलन, वो खाने के लिए जाता है। कौन? इंसेक्ट वगैरह, खासकर बी। इसीलिए कहा गया कि शहद की मक्खियां खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। पता है ये निशानी है कि दुनिया खत्म होने की। क्या होगा? शहद की मक्खियां खत्म हो गई। जैसे मान लो इतना सारा पेस्टिसाइड मार रहे हैं तो क्या होगा? सब तो खत्म हो जाएगा। नहीं, अगर सोचो तुम इंसेक्ट ना रहे दुनिया में, खासकर शहद की मक्खी ना रहे, बीज ना रहे जो पोलिनेशन करवाता है, तो हो पाएगा क्या? पोलिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। पोलिनेशन नहीं होगा तो क्या सब्जियां होगी? नहीं होगी। समझ रहे? दिक्कत है। तो इंसेक्ट हो सकता है, ये वाटर से भी हो सकता है पॉलिनेशन। किससे? वाटर से। एयर से भी हो सकता है, और बहुत कुछ है। सांप भी है, स्नेल है, घोंघा वगैरह है, बहुत कुछ है यार, उससे पॉलिनेशन हो सकता है। अब कितना तुम फ्लावर को पकड़ेगा ऐसे करके, ऐसे सटाते रहेगा, क्या संभव है? तो इंसेक्ट से हो तो क्या बोलेंगे? इनटैमोफिली। क्या कहेंगे? इनटैमोफिली। बहुत कम चांस है कि तुम्हारे एग्जाम में ये आए, नहीं आता है। ठीक। वाटर से हो तो क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। हाँ ये आ सकता है हाइड्रोफिली। एयर से हुआ तो एनीमोफिली। क्या बोलेंगे? PHILY, एनीमोफिली। याद रहेगा ये सब? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा था। ठीक है, यानी कि देखो तो पोलन ग्रैंड कहाँ पहुंचेगा जी? पोलन ग्रैंड कहाँ पहुंच चुका है? स्टिग्मा में पहुंच चुका है। कहाँ का? स्टिग्मा में। पोलिनेशन जैसे हुआ, पोलन ग्रैंड कहाँ आया? स्टिग्मा पे आया। अब जरा देखना, इसे कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। जरा देखना गौर से। ठीक है, देखो यहां पे क्या है? पोलन ग्रैंड आके लैंड किया। ठीक है, और इधर नीचे में क्या है? ओवरी है। ये ना ओवरी है। ओवरी के भीतर में क्या होता है? ओव्यूल होता है। ठीक है, ओव्यूल क्या होता है? चिपक के कहां से रहता है? ओवरी के वॉल से थ्रू प्लासेंटा। इसका नाम फ्यूनिकल, आगे चल के पढ़ोगे, फिलहाल नहीं पढ़ना। ये फीमेल गैमेट। नाम क्या है इसका? फीमेल गैमेट। ऊपर क्या होगा? एंटीपोडल इसका नाम है। और इस साइड में क्या होता है? ये है फीमेल गैमेट। ये फीमेल गैमेट की सहेलियां हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? साइनर्जिड। याद करो मत करो नो प्रॉब्लम। ये क्या है? ये है एग। क्या ये ऐसे कहेंगे फीमेल गैमेट। अब जैसे पोलन ग्रैंड यहाँ पे आता है, क्या होता है? यहाँ से निकलता है पोलन ट्यूब। कहाँ से क्या निकलता है? पोलन ट्यूब। अब तुम्हें पता है ना, ये पोलन ट्यूब जो बन के नीचे आ रहा है, ये पोलन ट्यूब पोलन ग्रैंड में कहाँ से निकलता है? जर्म पोर से। याद? भूल गए हो? याद है? बताए थे कि बाहर में जहां वॉल नहीं, इसी का नाम क्या? जर्म पोर। क्या नाम है? इसी से क्या निकलता है? ये ट्यूब निकलता है। क्या है ये? पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब ऐसा ऐसा क्या होता है? नीचे आता है। और इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या रहेगा?
मेल गैमिट। कितना मेल गैमिट? 2 मेल गैमिट, पता है ना। और ये पोलन ट्यूब बनाता कौन? हम तुम्हें बताया था ना, इसमें 2 सेल होता है, 2 मेल गैमिट रहता है, एक कौन सेल? वेजिटेटिव सेल। इसका नाम क्या याद है? वेजिटेटिव सेल। यही वेजिटेटिव सेल क्या बनाता है? फॉर्म क्या बनाएगा? पोलन ट्यूब। तो तुम्हारे एग्जाम में आता है कि पोलन ग्लैंड का कौन सेल बनाता है पोलन ट्यूब? वेजिटेटिव सेल। इसका नाम क्या है? पोलन ट्यूब नाम है। देखो इसमें क्या रहेगा? 2 मेल गैमेट। ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। कहां पे आएगा? ओव्यूल के पास। ये कौन हिस्सा है? चलाजा, पता है ना, चलाजा लैंड। यहां से क्या होगा? ऐसे ऐसे नीचे आएगा, ऐसे इधर आते आते कहां जाएगा? यहाँ पे आएगा। और यहां से क्या होगा? एंट्री मारता, देखो ऐसे। हाँ, अभी कितना मेल गैमेट? 2 मेल गैमेट। पोलन ट्यूब के द्वारा आया। अंदर आने के बाद क्या होता है? पोलन ट्यूब यहाँ रिलीज होता है। और ये जो पोलन ट्यूब अंदर, सॉरी, ये जो पोलन ट्यूब जाता है कहाँ? ओव्यूल में, जो कि 7 सेल न्यूक्लियस है। ये साइनर्जिड को चीरते हुए जाता है अंदर में, और 2 मेल गैमेट को अंदर क्या करता है? इसके अंदर रिलीज कर देता है। ओव्यूल अब मैच्योर्ड हो गया। इसमें कितना सेल है? अच्छा, बीच में 2 न्यूक्लियस होगा ना। सेल का नाम क्या? सेंट्रल सेल। ए न्यूक्लियस का नाम क्या? सेंट्रल न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई, जो भी कहो, ठीक है। इसका नाम क्या? पोलर न्यूक्लियाई। सबसे बड़ा सेल तो ये ना, ठीक है। इसमें कितना न्यूक्लियस? 2 न्यूक्लियस। नाम क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। अब 2 मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट कितना है? एक ही है। याद रखना, ये पोलन ट्यूब का बनना और कहां तक पहुंचना? ओव्यूल तक पहुंचना, या फिर इसे कहेंगे एम्ब्रियो सैक। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो सैक। क्या बोलेंगे? इसमें कितना सेल है जी? 7 सेल है यार, कल ही बताए थे। गिन लो, 1 2 3 4 5 6, एक बड़ा वाला 7, 7 सेल और 8 क्या है? समझा? नहीं समझा? आया बात समझ में? इसे हम लोग कहते हैं पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। कैसे पोलन ग्रैंड आया, कैसे कैसे बढ़ा। तुम्हारे एग्जाम में उतना नहीं आएगा। तुम्हारे एग्जाम में जस्ट डायग्राम आता है, अब बोलता है दिखाओ ये क्या है, तो तुम क्या कहना? पोलन ग्रेन। आया एग्जाम में, बोलेगा ये क्या लंबा वाला? पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब किसके थ्रू जाता है आगे? स्टाइल। किसके थ्रू? ये लैंडिंग पार्ट ऑफ पोलन ग्रैंड क्या होता है? स्टिग्मा। लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है किसका? पोलन ग्रेन का। पोलन ट्यूब को रास्ता कौन देता है? स्टाइल। कहां पहुंचता है? ओवरी के अंदर, ओव्यूल के पास। अब इस ओव्यूल में एंट्री मारना है पोलन ट्यूब को। कहां से एंट्री मारेगा? चलाजल से या माइक्रोपाइलर एंड से? कल बताए थे ये वाला लास्ट क्लास कि नहीं बताए थे? बताए थे, नहीं बताए थे रे। देखो देखो कहाँ है कपड़ा मिटाने वाला? देख देख देख, यहाँ देख, यहाँ देख। मान लो कि ना बताए होंगे हम, हो सकता है मैं भी। देखो रे, यहाँ देख, समझ ले, क्वेश्चन आता है। देख यहाँ पे, अगर हम ऐसे लिखे, यहाँ देख, ऊपर 3 सेल दिखा है, तीनों का नाम क्या है? बोलना रे। एंटीपोडल सेल। ये फीमेल गैमिट, बगल में क्या है? सहेलियां। ये क्या बोलेंगे? साइनर्जिड। क्या बोलेंगे? साइनर्जिड। ये बड़ा वाला सेल का नाम क्या है? सेंट्रल सेल। क्या नाम है? सेंट्रल सेल। इसका नाम क्या है असल में? एम्ब्रियोसाइक। क्या नाम है? एम्ब्रियोसाइक। जो कहा? ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियोसाइक, ठीक है। अब ये जो एम्ब्रियोसाइक है, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस है। देख, ऊपर 3, नीचे 3, 6 सेल। एक बड़का सेल कौन सा? सेंट्रल सेल, या ऐसे पोलर सेल कहते हैं। इसमें 2 न्यूक्लियस बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियस। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये जहां पे एंटीपोडल वाला पार्ट है, ये कौन सा एंड है? इसे कहते हैं चलाजल एंड या चलाजा। और ये एंड जहां पे क्या है? ये क्या है भाई? ये फीमेल गैमेट। ये क्या है? ये क्या है? फीमेल गैमेट। या इसे क्या बोलते हैं हम लोग? एक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? देखो ना, यहां देखा है ना, ऐसे एक, ये फीमेल गैमेट, ठीक है। तो ये कौन सा एंड हो जाएगा? ये वाला, ये ऊपर वाला एंड का नाम चलाजा। जस्ट उसके अपोजिट वाला ये एंड, जहां पे 2 साइनर्जिड और एक फीमेल गैमेट है, ये एंड कहलाता है माइक्रोपाइलर एंड। क्या कहलाता है? माइक्रोपाइलर एंड। याद रखना है वाला। और ऐसी माइक्रोपाइलर एंड से क्या एंट्री मारता है? पोलन ट्यूब यार, पोलन ट्यूब। देखो ना, ये पोलन ट्यूब कहां से एंट्री मारा? देखो तो चलाजा के पास आया,
चलाइजर के पास आया तो क्या हुआ, यहाँ से देखो साइड सीधा आ गया, एंट्री कहाँ से मारा, माइक्रोपाइलर एंड से। तो माइक्रोपाइलर एंड में क्या होता है, एग होता है, जिससे फीमेल गैमेट कहते हैं। कोई दिक्कत? तो ये ऐसे पोलन ग्लैंड का गिरना कहलाता है पॉलिनेशन। पोलन ट्यूब का निकलना और कहाँ तक पहुंचना, माइक्रोपाइल तक पहुंचना, ये कहलाता है पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पोलन समझते हो, पोलन ग्लैंड, पिस्टिल समझते हो ना, ये फीमेल वाला, ये पूरा पिस्टिल है ना भाई, ये पूरा का नाम पिस्टिल या कार्पेल है, तो ये कहलाता है पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। क्या कहलाता है ये, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। तो इसमें तुम्हारे एग्जाम में उतना तो नहीं पूछेगा, जस्ट डायग्राम रहेगा, तुम्हें देख के टिक करना है, तुम्हें देख के नाम लिखना है, ए में ये है, बी में ये। हाँ लेवलिंग, लेवलिंग करने को आता है, आ चुका है लेवलिंग को, नहीं कर दोगे, प्रैक्टिस करोगे तो कुछ है आसान, तो जस्ट समझा दिया। हो सकता है ये ना पूछे, पर कहीं एनसीईआरटी में लिखा रहा माइक्रोपाइल, तो तुम समझ ना पाओ, इसीलिए हम क्या किए, माइक्रोपाइल हम लिख दिए समझाने के लिए। बात समझ आया, माइक्रोपाइलर कोई दिक्कत, चल छाप। अब हमें क्या देखना है, अब हमें पढ़ना है क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखना कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। याद रहे ये तुम्हारे एग्जाम में क्लास 10 में, कितना में, 10th में, ये 5 नंबर का आता है। कितना नंबर, 5 नंबर। यस, डबल फर्टिलाइजेशन। जरा सुनना क्या होता है। अभी तुम देखा है ना कि पोलन ट्यूब 2 मेल गैमेट को लेकर कहाँ पहुंचा था, माइक्रोपाइलर एंड। मेल गैमेट 2 और फीमेल गैमेट 1। उदाहरण समझो, 2 दूल्हा 1 ही दुल्हन है, देखो क्या होता है, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। अच्छा कैसे, 2 मेल गैमेट कैसे, क्योंकि एक पोलन ग्लैंड में कितना मेल गैमेट, 2 होता है। चल देखो तो होता क्या है, जरा सुनना, देख पहला क्या, 2 मेल गैमेट है, जैसे अंदर रिलीज होगा एम्ब्रायो साइक के अंदर, तो एक मेल गैमेट, देखो यहाँ पे एक मेल गैमेट, GAMET है, एक मेल गैमेट किससे कंबाइन करेगा, मतलब क्रॉस करेगा किससे, फीमेल गैमेट, किससे, फीमेल गैमेट। अच्छा जो मेल गैमेट है जस्ट क्रॉसिंग हो रहा, मतलब मान लो कंबाइन हो रहे, प्लस दे दिए। इसमें भी क्रोमोसोम कितना होता है, आधा होता है, पता ना, मेल गैमेट का क्रोमोसोम बॉडी के सेल से क्या होता है, आधा होता है। जैसे मान लो हमारे हर सेल में कितना क्रोमोसोम 46 है, तो स्पर्म में कितना होगा 23। तो हम लोग 46 को कैसे लिखते हैं, देखो तो ऐसे लिखते हैं, 2 बराबर कितना है 46 हर सेल में, तो n बराबर कितना होगा 23, तो स्पर्म में कितना क्रोमोसोम 23। और इसे मान के चलो कि यहाँ n बराबर 16 है, सॉरी मान लो किसी फ्लावर में 2n बराबर, लीफ में कितना क्रोमोसोम 16 है, तो n बराबर कितना होगा 8, आधा। ये हैप्लॉइड है, ये भी क्या है, ये भी हैप्लॉइड, आधा ही है, दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग सिंगगैमी। क्या बोलते हैं, इसका नाम है सिंगगैमी। क्या नाम है, देखो तो, सिंगगैमी। हाँ, ZYGOT है, जाइगोट है। तो मेल और फीमेल गैमेट कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट में क्रोमोसोम की पोलैरिटी क्या होगी, 2n, n कितना होगा 2n। याद रखना, एवरी इंडिविजुअल स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल एंड द सिंगल सेल इज नोन एज व्हाट, जाइगोट। चावल के अंदर क्या रहता है, जाइगोट। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, वो एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है। और चावल में एम्ब्रायो है, अब तुम रोपोगे तो क्या होगा, उससे धान निकल आएगा। यानी जो तुम चावल खा रहे हो उसमें भी जान है, पता है, धान है तो क्या है, जान है, क्योंकि धान में क्या है, जाइगोट। और जाइगोट आहिस्ता आहिस्ता क्या बनता है, ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें डिवीजन होता है, बार बार क्या बनता है, बनता है एम्ब्रायो। यहाँ लिखता हूँ, देखो तो कैमरा में दिख रहा कि नहीं, इसमें डिवीजन होगा, क्या होगा इसमें डिवीजन, क्या बनेगा एम्ब्रायो। यानी चावल में या सीड में क्या होता है, एम्ब्रायो होता है। या फिर मान लो मेल और फीमेल गैमेट कंबाइन किया तो क्या बना है, जाइगोट। जाइगोट आहिस्ता आहिस्ता एम्ब्रायो में। यदि मान के चले 1 महीने का बच्चा क्या कहलाएगा ह्यूमन बॉडी के अंदर, एम्ब्रायो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एम्ब्रायो। तो हम लोग ये सब स्टेज पार करके आए, हम लोग भी जाइगोट में थे, पर ये कहाँ हो रहा, प्लांट में हो रहा है, ह्यूमन में नहीं है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन है। दूसरा मेल गैमेट इंतजार में ही है, मेल गैमेट 2 था ना, तो एक और मेल गैमेट है, मेल गैमेट, ये भी कैसा n है, किससे कंबाइन करेगा ये करेगा पोलर न्यूक्लियाई। किससे, पोलर न्यूक्लियाई। कितना कितना मतलब कितना न्यूक्लियस, 2, ये कितना n है। ये जब कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा, सुनना जरा,
प्राइमरी एंडोस्पर्म, सुनना जरा गौर से, न्यूक्लियस, शॉर्ट में से पेन कहते हैं, PEN। ये 2N, ये N क्या बनेगा, ये 3N क्या बनेगा, 3N। और यही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से डिवाइड करता और फर्दर, तो ये क्या बनाता, ये बनाता एंडोस्पर्म, क्या बनाता, यानी चावल के अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। और यही क्या है, रिजर्व क्या है, फूड मटेरियल, क्या ये मटेरियल। तो किसी भी सीड में जो खाना होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, एंडोस्पर्म। खासकर वो सीड जो दो हिस्सा में ना बटे, एक ही हिस्सा में रहे, जैसे चावल, जिसे मोनोकोट कहते हैं। चावल कभी दो हिस्सा में बढ़ता है क्या, नहीं, गेहूं एक हिस्सा में, चना दो हिस्सा में बढ़ जाता है, तो चना में एंडोस्पर्म नहीं बचता है, आगे चल के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। तो ये फूड रिजर्व है, अगर मान के चल, सिंपल समझ, तो देख ले। अच्छा, इसे क्या कहेंगे, देखो तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, मेल और पोलर न्यूक्लिया कंबाइन करेगा तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। क्यों, क्योंकि एक मेल गैमेट है, दो पोलर न्यूक्लिया, कितना कितना सेल, मतलब कितना न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस कंबाइन किया तो क्या बनाइए, यानी हर सेल में कितना क्रोमोसोम, 3N। तो याद है, तुम शायद पिया है ना लिक्विड कोकोनट, पिया है नारियल पानी, तो पानी में हर एक सेल, मतलब मान लो वहां भी क्या है, लिक्विड है, तो उसमें भी तो क्रोमोसोम होगा ना भाई, तो कितना होगा, 3N। नारियल खाया है ना, गड़ी, वो एंडोस्पर्म होता है, क्या होता है, एंडोस्पर्म। उसके हर सेल में कितना क्रोमोसोम, 3N होता है, और उसी में थोड़ा सा क्या होता है, जायगोट होता है हल्का सा। चावल, मान लो चावल है, इसमें थोड़ा सा क्या होगा, ये इम्ब्रायो होता है, जायगोट इम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैसे मान लो भाई मेल और फीमेल गैमेट कंबाइन के चावल में, तो बना चावल, धान बना। अब धान ऐसा ऐसा जो आएगा, जो आता है ना, ऐसे चापेगा तो क्या होगा, मिल्क निकलेगा, फिर ऐसा ऐसा वो कड़ा होता है ना, ऐसा ऐसा कड़ा होने का मतलब समझते हो, मतलब ये जायगोट किस में कन्वर्ट होगा, इम्ब्रायो में। अगर मान लो इम्ब्रायो मेचर नहीं हुआ, धना अभी तक गिल्ले है, तुम काट लिया, तो धान को रोपेगा तो फिर दोबारा नहीं होगा, मतलब इम्ब्रायो सही से डेवलप नहीं हो पाया था। हाँ नहीं, अब भाई तुम इमेच्योर था, काट लिया, धना हो भी नहीं किया था सही से, कच्चे रह गया था, दिक्कत होएगा ना। मान लो धान बढ़िया से हो गया, अब उसे काटा तो उसमें इम्ब्रायो, मेचर इम्ब्रायो, और मेचर इम्ब्रायो के बाद ये पूरा हिस्सा क्या, एंडोस्पर्म, क्या है, और ये धान है, क्या है, धान है। धान क्या है पता है, धान फ्रूट है, क्या है, धान फ्रूट है। धान के ऊपर जो छिलका होता है वो हटा दो, तो जो बचेगा उसे कहेंगे सीड, क्या बोलेंगे, सीड। तो सीड से ना बनाइए भाई, ये असल में पूरा कहाँ बना, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वहां बना। तो सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, और क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। इसके ऊपर ओवरी था, याद है, इसके ऊपर क्या था, ओवरी था। ओवरी क्या बनाता, फ्रूट। अगर चावल है तो ओवरी क्या बनाएगा, चावल का खोल बनाएगा, नहीं समझा, धान, धान, तो धान है तो फ्रूट है, धान का छिलका हटाता तो क्या बनेगा, सीड बन जाएगा। चावल खाते हैं सीड है, पर धान क्या है, फ्रूट है। तो जो चावल है उसमें एंडोस्पर्म होता है, क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। ये रिजर्व फूड है और ये एम्ब्रियो है। अगर मान लो ये धान है, इसके ऊपर खोल है, देखो अगर इसके ऊपर कवर है ऐसे, धान है, तो ये हो गया फ्रूट, ये क्या हो गया, फ्रूट। अब अगर धान को हम छिटेंगे ना, धन्ना मोरी बुनाता है, तो छिटेंगे तो क्या होगा, यही एम्ब्रियो फूचता है पानी में। तो ये एम्ब्रियो जो फूचता है, इसको खाना कौन देता है, यही खाना देता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म प्रोवाइड क्या, फूड टू ग्रोइंग एम्ब्रियो। जब ये जर्मिनेट करता है, जब फूजेगा ऊपर तो हरा हरा निकलेगा मोरी, नीचे निकलेगा जड़ व्हाइट व्हाइट। इसे खाना कौन देता है, एंडोस्पर्म देता है। उसके बाद जैसे ही हरा हो जाता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो क्या होता है, ये खुद ही क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, अपना खाना खुद बनाता है। सिंपल है, यही है क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि पहली बार मेल गैमेट कंबाइन किया फीमेल से, एक फर्टिलाइजेशन, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लिया से, 2 बार क्या हुआ फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या है, सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, खत्म बात। ये लिखने को आता है 5 नंबर का। क्या लिखोगे, जब भी कभी मेल गैमेट फीमेल गैमेट से कंबाइन करता है तो क्या बनता है, जायगोट। जायगोट ऐसा ऐसा एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, ठीक है। दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लिया से कंबाइन करता है तो क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये ऐसा ऐसा डिवीजन के बाद किसमें कन्वर्ट होता है, डिवीजन के बाद। एंडोस्पर्म क्या है, ये फूड रिजर्व मटेरियल है जो किसको प्रोवाइड होता है, एम्ब्रियो को ड्यूरिंग व्हाट, जर्मिनेशन, इनसाइड द कहां, सीड। इसी को बढ़िया से मिला के लिखना है। बात समझ में आई कि नहीं, ये है। तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा, सिंगेमी प्लस क्या, ट्रिपल फ्यूजन। ये क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। भाई ये डबल फर्टिलाइजेशन तुम्हारा है, तुम्हारे एग्जाम में पूछा है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या हर सेल में कितना होगा, 3N। इसमें कितना होगा,
2n, इसमें भी कितना होगा 2n होगा। इसमें फीमेल गैमेट में n, मेल गैमेट में n, मेल गैमेट में n, पोलर न्यूक्लियाई में पता है ना, पोलर न्यूक्लियाई में 2 सेल होता है, ठीक है। मतलब पोलर सेल के अंदर पोलर न्यूक्लियाई होता है, या फिर कहो सेंट्रल सेल, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस, नाम क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। असल में देखा जाए तो इस डबल फर्टिलाइजेशन में कितना न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहा है, देखो तो न्यूक्लियस काउंट करो, 1 और 1 2, 3 और 2 5, तो डबल फर्टिलाइजेशन में 5 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है। ये डबल फर्टिलाइजेशन खत्म, समझ में आया? चलो उतार लो।